सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा चैप्टर। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आई एम श्योर इस सेशन के बाद तुम्हें लगेगा यार सर्कल्स चैप्टर वो तो बहुत इजी है। ठीक है, सो सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस चुन चुन के, इसमें मैं एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रही। एनसीईआरटी बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, वहां पे आप सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइजेस, एग्जांपल सब देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी से हट के थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेटेंसी के क्वेश्चंस कौन से आएंगे, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले छोटा सा चैप्टर का इंट्रो लेंगे ताकि जो चीजें, जो मेन पॉइंट्स है वो आपके रिवाइज हो जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहली चीज आती है ये सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। आपको पता है इस चैप्टर का जो मेन बंदा है वो टेंजेंट ही है। ठीक है, सारी जो थ्योरम है वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में भी यही यूज होता है। बट ये जो सेकंड वर्ड है ना, ये बीच में आगे पंगा डालता है। असर्शन के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार सेकंड क्या है और टेंजेंट क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल पे अगर मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इन 2 पॉइंट से अगर हमारी कोई लाइन है इस तरीके से जो इन 2 पॉइंट से क्रॉस होती हुई जा रही है, सर्कल के इन 2 पॉइंट से लाइन क्रॉस होती जा रही है, वो क्या होती है? इट इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, यही चीज अगर हम टेंजेंट समझे कि टेंजेंट क्या होता है, सो टेंजेंट के केस में क्या होगा, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, इसको यहां प्लेस कर लेते हैं एंड कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सर्कल का एक पॉइंट लिया हमने, यहां से अब आपकी अगर लाइन इस तरीके से पास हो रही है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसा बना दो कि इस तरीके से जा रही है। अब इसमें क्या होगा, एक ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट इंटरसेक्शन हो गया, तो ये सेकेंड बन गई। सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, वहां से लाइन जा रही है, वो हमारी होगी टेंजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में सोचते हैं कि यार ये भी तो टेंजेंट ही है, सर्कल को टच करती हुई जा रही है। एक पॉइंट पे टच कर रही है टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच कर रही है सेकेंड। सिंपल, क्लियर। अब एक वर्ड और याद रख लो, ये जहां पे भी सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको बोलते हैं, बहुत जगह पे ना क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, या जब अभी हम वो करेंगे कि टेंजेंट्स इक्वल होती है, वहां पे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कहां से लेंथ की बात हो रही है। सो पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है। जहां पे भी सर्कल के जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, एक चीज यहां पे है, ओनली वन, ये तुम्हारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में लाइन आ जाती है, ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। अब हम ये सोच सकते हैं कि जैसे एक सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, अब इसका ये पॉइंट है, ठीक है, और अब यहां से बनाते हैं एक लाइन। ठीक है, ये लाइन हमने बना रहे हैं इस तरीके से। अब अगर हमने सर्कल पे एक पॉइंट लिए तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर हम थोड़ी सी भी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना, मतलब जैसे मैं कहूँ यार ये देखो ये मैंने बना ली, लेकिन अगर मैं ये बनाऊंगी तो जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां भी एक और पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई जा रही है, सो एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही पॉसिबल है। इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हो तो ये चीज ध्यान रखना कि एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है। क्लियर है ये चीज। चलो अब आ जाते हैं थ्योरम पे। बच्चों को लगता है सर्कल्स चैप्टर में, पहली बात तो जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना तो बहुत सारी थ्योरम्स कट चुकी है, सिर्फ 2 मेन थ्योरम्स है जो तो आप लोगों को याद रखनी है, और सारे क्वेश्चंस आपके उसी के ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आपको थोड़ा सा जो हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट है वो याद होना चाहिए, पाइथागोरस यूज हो जाता है, वो तो बेसिक है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और हमारी ये 2 थ्योरम्स, और ये 2 थ्योरम्स भी बहुत ईजी है। क्या है थ्योरम? सबसे पहली थ्योरम, अब देखो यार मैं यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट्स वगैरह बताने नहीं बैठी, वो तुम्हारे पास बुक में है, तुम्हें पता है कैसे लिखनी है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस थ्योरम में क्या चीज है। जैसे हमारी पहली थ्योरम है, ये एक सर्कल है, ठीक है, अब भैया सर्कल है तो उसका कुछ सेंटर भी होगा, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक टेंजेंट, ठीक है, ये लिया हमने एंड कोई किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब एक लाइन ऐसी बनाई जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, ये दिख रहा है हमें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया।
अब सर्कल की जो रेडियस होगी, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम इस पॉइंट तक जाएं तो ये क्या है, रेडियस। सर्कल की बहुत सारी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐसे बहुत सारी रेडियस है ऑब्वियसली। सो यहां से ये रेडियस और ये टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। रेडियस ऑफ सर्कल is always perpendicular to the tangent। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ जाना है, टेंजेंट लिखा है। सो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स है। अब टेंजेंट पे कहा, अब कोई बच्चा कहेगा ये दी यार, ये रेडियस जा रही थी, ये टेंजेंट दी हमारी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। नहीं, सिंपल सी, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी मैंने बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्कल को वो जिस पॉइंट पे टच कर रही है वहां से वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। चलो, सो पहली थ्योरम हमारी बस ये कहती है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। सेकंड वाली पे आ जाओ। सेकंड थ्योरम हमारी क्या कहती है, एक सर्कल बनाते हैं। अब ये लिया हमने, सर्कल बना दिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट बोले तो सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है। ठीक है, इसको नेम दे दिया P। अब इस P पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनानी है हमें। दो टेंजेंट्स कैसे कैसे बन सकती हैं, ये लिया P पॉइंट, मान लो एक टेंजेंट ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली इस पॉइंट से ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, सो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट जा रही हैं, सो वो हमेशा इक्वल होंगी लेंथ में। दे आर इक्वल इन लेंथ। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होती है कि इक्वल लेंथ क्या, मान लो ये ऐसे दे रखा है, ये हमारा A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हमारा D है, ये C है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में गड़बड़ क्या कर देते हैं कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, मतलब PD जो है हमारा बराबर हो गया PC के। ये गलत है। जब हम बोल रहे हैं कि दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर बनी है तो वो इक्वल होगी, तो कहां से कहां तक इक्वल होगी, अगेन ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। सो यहां से लेके यहां तक, और अगेन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से लेके यहां तक। सो PA इक्वल होगा PB के। इस तरीके से दो टेंजेंट इक्वल होंगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग थ्योरम्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं, और जब क्वेश्चंस में चीजें करते हैं तो ऐसा लगता है यार मैंने थ्योरम भी सही लगाई है, सब कुछ सही था, मेरा ही आंसर गलत क्यों आता है, क्योंकि हम ये चीजें इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो जब भी हम लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। अब इस लाइन को आप कितना आगे तक ले जाओ मैटर नहीं करता, जब हम लेंथ की बात करेंगे तो सिर्फ इस लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है, बस ये है कंसेप्ट जो तुम्हें याद रखने हैं। इसके बाद हम सीधा जा रहे हैं क्वेश्चंस पे, और देख लेना पूरे क्वेश्चंस में हम सिर्फ यही कंसेप्ट यूज करेंगे। बीच में आपका वो आ जाए कि भैया एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 360 डिग्री होते हैं। ये चीजें ये मत सोचो कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, ये बेसिक जनरल चीजें जो हम 6th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में सीखने वाली चीजें थी वो ये सारी थी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। सो ये PA और ये PB हमारी टेंजेंट्स है, मतलब PA इक्वल है PB के। ठीक है, यूज होगा या नहीं वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल जो जो चीजें पढ़ते जाओगे मार्क करते हुए चलना। सच दैट एंगल P इज 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। इफ AB इक्वल्स टू 3√2, ये AB जो है इसकी लेंथ दे रखी है 3√2, देन द डायामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायामीटर कैसे होता है, ये हमारा सर्कल है, सेंटर से कोई लाइन पास होती हुई जा रही है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी, वो डायामीटर होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं OB क्या है, रेडियस है, OA क्या है, रेडियस है। अगर हम रेडियस भी निकाल दे तो मैं कह सकती हूँ डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। इसको सब हटाते हैं
और ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे इस आर को फाइंड करना है। अब हमें पता क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री, अगेन ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है हमें। देखो हमें इन सब चीजों का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ ये आर फाइंड करना है, ठीक है। ये लेंथ हमारे पास है और अगर एक लेंथ मेरे पास है, एंगल अगर मेरे पास आ जाए तो मैं अपना ट्रिगो रेशियो यूज कर सकती हूँ। ये अब ये हमारा एक बीच में ऐसे बन रहा है, एक एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये हमें पता है 90 होते हैं, ये हो गया। जब तीन एंगल्स 90 90 90 हैं तो ये वाला कितना होगा भाई, सिंपल है ना, सबका सम क्या होता है 360, तो ये भी 90 हो जाएगा। मतलब एंगल ओ जो है, ये एंगल जो है 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है मतलब यहाँ पे इस ट्रायंगल में मैं ट्रिगो रेशियो लगा सकती हूँ। अब ट्रिगो रेशियो अगर मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ तो क्या होगा, सिंस आप यहाँ पे ट्रिगो रेशियो लगा रहे हो तो आपके पास अगर ये एंगल होगा, एंगल चाहिए ना ट्रिगो रेशियो लगाने के लिए, या आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। अगर हम ट्रिगो रेशियो पे नहीं जाते तो पाइथागोरस थ्योरम से भी ये हो सकता है। पाइथागोरस से कैसे होगा, देखो इसको हटाते हैं, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब h कितना है, मतलब हाइपोटेन्यूज दे रखा है हमें 3√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 2 इधर ले आओ, अपॉन में 2 कर दो, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 9। आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, तो आर कितना होगा, अंडर रूट में 9 जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 3। रेडियस अगर आप जान की यहाँ पे देखना उन्होंने 3 सेंटीमीटर दे रखा है कि बच्चे यहाँ आंसर 3 निकालेंगे और 3 पे क्लिक कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, हमें निकालना क्या है, डायामीटर। डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 3 जब आप करोगे तो 6 आएगा। डी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट। ये टीपी टेंजेंट है, टीक्यू टेंजेंट है, टेंजेंट्स हैं दोनों फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पहली चीज। आगे देखो, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ दे रखा है, एंगल ओ पी क्यू, ये एंगल हमें 15 डिग्री दे रखा है, एंड पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। अगर मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे पास थीटा हो, लेट्स सपोज थीटा अगर मेरा आता है 15, फॉर एग्जांपल दे रही हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 15 हो जाएगा, मतलब साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ये थीटा कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे समझो, ये हमारी, इसको मैं रब करती हूं, आप देखो ये टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, करेक्ट। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और इसमें से ये वाला एंगल 15 है, 90 में से 15 को माइनस कर दो, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, यही एंगल तो चाहिए हमें। 90 में से 15 माइनस करेंगे, 10 में से 5 या 5, ये आ जाएगा हमारे पास 75। अब ये एंगल आ गया 75 डिग्री। आप देखो अपनी थ्योरम यूज करेंगे, मेरा काम बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाना है, आप ऐसे नहीं जैसे मैं ओरली कर रही हूँ, आप पूरे स्टेटमेंट वाइज लिखोगे, अभी हम भी करेंगे वो चीज, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूं फिर करते हैं। ये 75 आ गया। अब ये जो टेंजेंट है ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल है, उसके ऑपोजिट एंगल, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हम यहां से कह सकते हैं अगर ये 75 है ये भी 75 होगा। अब दोनों 75 हो गए, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं, वरना तो ऐसे पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला कि हमारा OP इज परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। इसमें आप पूरी थ्योरम मेंशन कर देना, ठीक है। वहां से हमारे पास आया कि एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। यहां से OPQ कितना था, 15 डिग्री प्लस QPT इक्वल्स टू 90। एंगल QPT हमारा हो जाएगा 90 माइनस
15 विच इज 75 डिग्री। ठीक है, सेकेंड चीज हमने क्या देखी, इन ट्राइंगल PTQ, इसको नाम दे दूं मैं, ज्यादा इजी रहेगा, ये एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया। अभी हमने फाइंड किया कि एंगल हमारा 75 डिग्री का है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 75 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। सो इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल देखो PTQ, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एंगल सम, अरे दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे देखो, एंगल 1 2 कितना है, 75 प्लस 75 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो 75 प्लस 75 105 उधर भेज देते हैं। सो ये हो जाएगा 180 माइनस 5 5 10 एंड 7 7 14 15, ये 150 आ गया। सो 180 में से 150 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 30 डिग्री। सो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। पर क्या मुझे साइन थीटा पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है निकालने को, साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू थीटा कितना निकाला, 30 डिग्री। तो साइन 30 इंटू 2 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट वही लगा है। पहले हमने अपनी थ्योरम यूज करी ये वाली कि ये 90 डिग्री का एंगल है, उसमें से 15 हटा दिया। फिर हमने क्या किया, ये वाली थ्योरम यूज करी कि टेंजेंसी इक्वल होती है, बस उससे हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि फिगर को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पहले क्या पूछा है ये समझेंगे। लेट्स सी, इन द गिवन फिगर PQ इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो PQ दिख रहा है, ये जो हमारा PQ है, ये हमारे सर्कल का डायामीटर है। इसको थोड़ा सा आप ठीक आएगा। सो ये PQ हो गया हमारा सर्कल का डायामीटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर हमारा O है। R इज द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एट विच अ टेंजेंट इज ड्रॉन। सो R हमारा ये पॉइंट है बाउंड्री पे और यहां से एक टेंजेंट बनाई गई है। सो इस पॉइंट से ये बनाई गई है एक टेंजेंट। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि ये टेंजेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ आगे पता चल जाएगा। अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू PR थ्रू O। अब हमारा PR से, ये जो PR है, इससे एक पैरेलल लाइन बनाई गई है OS। सो ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसको लिख भी लेते हैं कि ये जो PR दे रखा है ये पैरेलल है किसके, OS के पैरेलल है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन में है वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है। लाइन सेगमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स द टेंजेंट एट S, और इस टेंजेंट को वो S पे इंटरसेक्ट करे, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। नाउ शो दैट SQ इज अ टेंजेंट। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाइए, लेकिन ये हमारी टेंजेंट है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ये गिवन नहीं है। कौन सी टेंजेंट गिवन है, ये वाली जो टेंजेंट है RS, ये टेंजेंट है, उन्होंने बता दिया। पहली बात तो अगर उन्होंने बता दिया ये टेंजेंट है, सो यहां से हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि भैया ये टेंजेंट हो गई, ये रेडियस हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। प्रूफ क्या करना है कि SQ भी हमारी टेंजेंट है। तो अगर SQ टेंजेंट है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको मैं एंगल X लिख देती हूं। तो मुझे मोटा मोटा प्रूफ करना है, ज्यादा ही पतला हो गया बेचारा पेन। सो हमें मोटी मोटी चीज जो प्रूफ करने वाली है वो ये है कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल Q और वी कैन से X जो है हमारा
90 डिग्री है। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि ये x 90 डिग्री है तो मैं कह सकती हूँ कि भैया एक एक्सटर्नल पॉइंट से रेडियस तक एक लाइन आ रही है, और मतलब एक लाइन आ रही है और जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब वो टेंजेंट है। तो इस x को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ करने के लिए हम एक चीज देख सकते हैं, अगर, क्योंकि ये तो 90 मुझे पता ही है, अब देखना मैं पिंक से जो मार्क कर रही हूं, ये जो है ट्राइंगल और दूसरा ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर सिंपल हम कह सकेंगे भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। करें, स्टार्ट करें। अब कुछ महानुभव बच्चे क्या करेंगे कि ठीक है यार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, OS बराबर है OS के, वो तो कॉमन है ही, RS बराबर है SQ के, क्योंकि वो सर्कल के टेंजेंट्स है। अरे बुद्धू बच्चे, हमें यही तो प्रूव करना है कि ये SQ टेंजेंट है। आप पहले ही कैसे ले सकते हो, हम तो प्रूव कर रहे हैं कि ये SQ टेंजेंट है, तो ये साइड आप नहीं ले सकते। तो इसमें हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, देखो पहली चीज तो हमारी यही हो जाएगी कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। सो OS अभी ढंग से लिख दूंगी मैं, पहले समझो, OS इक्वल है OS के, ये तो हमारी कॉमन वाली चीज हो गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब O से लेके R तक ये भी सर्कल की रेडियस है और O से Q तक ये भी सर्कल की रेडियस है। सो OR इक्वल है OQ, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। तो ये दो चीजें तो हमारे पास है, तीसरी चीज नहीं है। तीसरी चीज क्या, अगर मैंने दो साइड्स ली है तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मेरे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एंगल 1 2 के इक्वल कैसे करेंगे, आओ समझते हैं, इसको और जूम करते हैं। ठीक है, अभी बेटा कैसे लिखना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, आप देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल, क्योंकि देखो ये भी सोचना है कि यार उन्होंने इसका और इसको पैरेलल बताया है, उसका भी कुछ रोल होगा, यहां से ये टेंजेंट दिखाई है, यहां से ये इक्वल बन रहा है, तो हर चीज का कुछ ना कुछ रोल तो होगा। जैसे O से लेके R तक रेडियस है, O से लेके P तक भी रेडियस है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। अभी तो हम ये चीज करके आए हैं। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा एंगल 1 2 तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, तो इसको हम 3/4 बोल देते हैं। ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, करना क्या है, मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सो यहां से मैंने बोला एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ऑल्सो ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इस तरीके से ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया ना, मैं लिखना शुरू करती हूँ ताकि और क्लियर है। कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करने लगे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कंसेप्ट है क्या, अंदर चीज लगेगी क्या, हर स्टेप में समझते हो जाओगे कंफ्यूजन लगेगा। अब तुम्हें समझ तो आ गया, मोटी मोटी चीज समझ में आ गई। अब बाकी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इस एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब तुम्हें मैं बता चुकी। हमने स्टार्ट किया, हमने देखा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, POR, एंगल POR में हमने देखा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ऐसा क्यों, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। ऑल्सो एक और चीज हमें पता है कि क्वेश्चन में दो लाइंस हमें पैरेलल दे रखी है। PR इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, OS के। इस केस में हमारा एंगल 4 इक्वल है एंगल 1 के। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सब चीजें मैंने इसलिए तुम्हें पहले समझा दी कि मैं जब लिख रही होंगी तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, यहां से हमें मिला एंगल 3 और 4 बराबर है, 4 और 1 बराबर है, मतलब 1 4 3 तीनों सेम है। अब एक जो हमारा यहाँ पे नई चीज हमें जो करनी है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, वो ये है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, हमें तो एंगल 1 2 दोनों इंक्लूड करने हैं। अगर मैं इसके साथ ये लूं, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और मैं यहाँ पे ये चीज ले रही हूं, ये एंगल मेरे पास है, ये एंगल मेरे पास है, ये क्या बन रहा है, सोच के देखो जरा,
ये एंगल इन दो एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है कि ये पूरा एंगल्स जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। लिखती हूं मैं इसी चीज को, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूं, सिंपल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्या यहां तक कोई दिक्कत? हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो वही चीज मैंने लिखी कि ये पूरा एंगल बोले तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये चीज अब हम यूज करेंगे। ये जो हमने सारी चीजें इक्वल इक्वल बोली थी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस केस में एंगल 3 और 4 आपस में भी बराबर है और ये एंगल 1 के भी बराबर है। मुझे 3 4 तो चाहिए नहीं। एंगल 3 कितना है? एंगल 1 के बराबर है। एंगल 4 भी एंगल 1 के बराबर है। 3 4 को मैंने रिप्लेस करके एंगल 1 लिख दिया। सो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इस एंगल 1 को भी उधर अगर मैं भेज दूं तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 ये वहां जाके माइनस एंगल 1। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 में से अगर मैं इस चीज को ना, अब आप ऐसे करोगे यार ये ट्वाइस वॉइस वाला समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे समझो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि ये जो एंगल 1 है ना ये x के बराबर है, तो एंगल 3 भी x हो गया, एंगल 4 भी x हो गया, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये कैसे बनेगा? x प्लस एंगल 2 बराबर है 2x के, एंगल 2 2x माइनस x के। सो एंगल 2 कितना आ गया? x के बराबर आ गया। x कौन है? एंगल 1 ही है। सो देयरफॉर यहां से इसको कंटिन्यू करती हूँ, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। सो एंगल 2 हमारा आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 में से एक एंगल 1 माइनस करेंगे, एंगल 1 आ जाएगा। यही चीज हमें चाहिए थी कि एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। अब इधर वापस आते हैं। अब हम कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं? इन ट्रायंगल SOR एंड ट्रायंगल SOQ। इन दो ट्रायंगल में OS इक्वल है OS के कॉमन, OR इक्वल है OR के रेडियस है, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये अभी हमने प्रूफ किया है। सो प्रूव्ड अबव। ठीक है, तीन चीजें हमें मिल गई। सो ट्रायंगल SOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOQ बाय कैसे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों हमारे इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल SRO इक्वल है एंगल SQO के। मतलब हमारा एंगल X जो है वो किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि RS जो है, कलर चेंज करते हैं जरा, ये जो RS है ये बराबर है SQ के। अगेन ये भी बाय CP/CT, और ये 90 डिग्री भी हमने कैसे प्रूव करा है? CP/CT से। सो दोनों चीजों की मदद से हम कह सकते हैं टेंजेंट सब बराबर होती है, वो भी हमने प्रूव कर दिया, और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी प्रूफ कर दिया। तो इन सब का कंक्लूजन है कि ये जो हमारी SQ है इट इज अ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है? आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें हमने एक्सटीरियर एंगल वाला भी यूज किया, पैरेलल लाइंस वाला भी यूज किया, 90 डिग्री एंगल वाला भी यूज किया, थ्योरम्स भी यूज करी, लेकिन अभी पढ़ के एकदम से लगता है यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दिया, कुछ समझ नहीं आया, दिमाग के ऊपर से निकल गया। तो जब भी ऐसा हो ना, एक बार पूरा क्वेश्चन सुन लो कि मैम क्या कर रही है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, दोबारा जाना है, फिर क्वेश्चन देखना है। जब आप सेकेंड टाइम देखोगे ना, कंसेप्ट तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, फिर तुम्हें वो क्वेश्चन ईजी लगेगा। जब भी ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो उनको जरूर 2 बार देखा करो, फिर तुम्हें वो इजी लगेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो अभी हमारे पास एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर तो सारी इंफॉर्मेशन ही दे रखी होगी। So Lena ordered a scoop of strawberry ice cream from her favorite ice cream shop. Just as she was about to eat the ice cream, she imagined the following figure of the ice cream cone. मतलब पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाते हुए इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी ये शेप बन रही होगी। So she imagined that the line segment PA, ये जो हमारी PA जा रही है और ये PB जा रही है, drawn from an external point P, क्या हो गई? अगर external point से 2 बन रही है, टेंजेंट्स हो गई है ना। So a cone touch the circular part whose center is
O, सो ये सर्कल का सेंटर O हो गया एट द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली. सो A और B पे वो टच कर रही है रिस्पेक्टिवली. टेंजेंट्स बन गई हमारी. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा अब इसको जूम कर लेते हैं, फिगर का यूज करेंगे ना. सो बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहले इफ AOB ये वाला जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल की अगर लेंथ वो दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है 110 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ APB. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी है. इसको जूम कर रही हूं मैं. ओरली क्वेश्चन मैं करा दूंगी, आप आराम से खुद समझ आओगे. देखो ये हमारी रेडियस है, ये हमारी टेंजेंट है. ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. अगेन ये रेडियस, ये टेंजेंट, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. अगर हम इस पूरे को देखें 1 2 3 4 साइड्स है, मतलब ये क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. सो वी कैन सी AOBP, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है. और सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के कितने होते हैं? उनका सम 360 डिग्री. मतलब एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होगा? 360 डिग्री. सो एंगल A कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल O कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल B कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल P कितना है? हमें फाइंड करना है. ठीक है. एंगल P निकालना है सबसे पहले. फाइंड द वैल्यू ऑफ APB. सो इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. सो ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के. ये हमारा हो जाएगा 90 180 एंड 110 प्लस 180 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये हमारा हो जाएगा 089 एंड 290 प्लस एंगल P 360. सो एंगल P हमारा आ जाएगा 360 माइनस 290. सो ये हो जाएगा 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा. 16 9 10 11 12 13 14 15 16 ये आ गया 7 एंड 2 ये आ जाएगा 70 डिग्री. सो एंगल P हमें निकालना था, वो आ जाएगा 70 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट देखें. अब नेक्स्ट पार्ट B पार्ट देखो, इसको रब कर लेते हैं. B पार्ट में हमें क्या बोला है? लेट्स सी. इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, इसका जो रेडियस है कितना दे रखा है? इस 5 सेंटीमीटर. अगर ये 5 सेंटीमीटर है एंड OP इज 13, O से लेके P तक ये हमारा दे रखा है 13 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PB. PB की लेंथ हमें, ये लेंथ हमें निकालनी है. सो रेडियस दे रखा है तो ये भी 5 है, ये भी 5 ही होगा ऑफ कोर्स. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारे पास ये 13 है, ये 5 है. पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री का है. सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है. इसके सामने वाला क्या है? OP. सो OP का स्क्वायर इक्वल है, पूरा लिख देना, इन ट्राइंगल B या POB. इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो OP का स्क्वायर, इस OP का स्क्वायर इक्वल होगा OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. ठीक है. सो ये हमारे पास आ जाएगा OP कितना है? 13 का स्क्वायर एंड OB कितना है? 5 का स्क्वायर. देन प्लस PB कितना है? ये हमें फाइंड करना है भाई. PB निकालना था ना. हाँ. सो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर इधर ले आओ, 5 5 जा 25 इक्वल हो जाएगा PB स्क्वायर. सो इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 144 आ जाएगा PB का स्क्वायर. सो ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है ना. सो PB का स्क्वायर 12 के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं PB हमारा 12 के इक्वल है. तो ये जो PB हमें निकालना था ये आ गया 12. सिंपल था, इजी था. चलो आगे देखते हैं इसका लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? इन द गिवन फिगर OX एंड OY आर द 2 रेडियस. सो OX एंड OY ये तो हमारी 2 रेडियस है. ठीक है. इफ MX, ये जो हमारा MX है यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ MX and MY, ये MY are tangents to the circle at X and Y respectively, prove that angle XOY मतलब ये एंगल एंड XMY मतलब ये एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. सो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 डिग्री के. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ. ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर है.
अब अगर हम देखें तो इस वाले यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा है, इसमें ये रेडियस, ये टेंजेंट, सो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, पूरा क्वाड्रिलेटरल अगर हम देखें एक्स एम वाई ओ, सो यहाँ पे सारे एंगल्स, एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ओ इक्वल है 360 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एंगल एक्स हमें पता है कितना होगा, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होगा, देन प्लस एंगल एम एंगल 1 है, प्लस एंगल वाई कितना है अगेन 90 डिग्री। सो ये हो गया। अच्छा, ये जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको पूरा मेंशन करना कि एंगल एक्स और एंगल वाई जो है 90 डिग्री है, और उसमें वो भी लिखना कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है इसलिए। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा एंगल ओ, देखो एंगल 2 के इक्वल है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 90 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 उधर भेज दो, 360 माइनस 180, तो कितना आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, और अगर 180 के इक्वल है मतलब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो नाउ क्वेश्चन सेज पी क्यू इज अ टेंजेंट। सो ये जो पी क्यू है ये हमारी टेंजेंट हो गई, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड क्यू ओ आर। क्यू ओ आर ये जो है ये क्या है, डायामीटर है, डायामीटर ऑफ सर्कल सच दैट पी ओ आर, पी ओ आर मतलब ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे रखा है एंगल 180 डिग्री है। फाइंड ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला एंगल जो है ये हमें निकालना है। सो अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बहुत ही सिंपल है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये एंगल 90 डिग्री होगा। देखो हम अगर ऐसे देखें इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि मेंशन करना टेंजेंट कौन सी OPQ इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस कौन सी है हमारी OQ। यहाँ पे अपना पूरा थ्योरम लिख देंगे कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल Q हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये पूरी डायामीटर है, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पेयर के हिसाब से अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूं, सो एंगल 1 प्लस 120, काफी छोटा छोटा लिख दिया मैंने, रुको जरा। सो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री दोनों मिलके क्या होंगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, सो यहां से मैं एंगल 1 निकाल सकती हूँ, 180 माइनस 120 हो जाएगा। सो एंगल 1 मेरे पास आ गया, 8 में से 2 गया 6, तो ये आ गया 60 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल 1 60 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल OQP, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल होगा 180 डिग्री के। सो एंगल O कितना है, एंगल 1 अभी निकाला हमने 60, प्लस एंगल Q कितना है 90, अभी हमने वहां पे लिखा। एंगल P हमें फाइंड करना है। सो देख लो जरा, इसको प्लस करो, 9 10, ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180, एंगल P हो जाएगा 180 माइनस 150। सो ये हो गया, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 5, 6 7 8, तो ये आ गया 30 डिग्री। सो हमारा ये एंगल आ गया 30 डिग्री जो हमें फाइंड करना था। दिस इज 30 डिग्री। इजी था, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी असर्शन रीजनिंग का है, ध्यान से सुनना। असर्शन दे रखा है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है, एक एक ना वर्ड पे जाया करो। सो टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोला है रीजन हमें दिया, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट द टेंजेंट एट द पॉइंट। ये कहीं पे था कि अगर जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहाँ से रेडियस जा रही है, सो वो टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी। पहली बात तो यहाँ पे अगर उसको कोई फिक्स पॉइंट है बाइसेक्ट करेगी ऐसे, पर ये कोई थ्योरम नहीं होती कि जो रेडियस है वो टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। वो परपेंडिकुलर होती है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करती। मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ब्लर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, सो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, सो ये PA है और ये PB है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, सर्कल का सेंटर O है, ठीक है, एट अ पॉइंट E, ये एक पॉइंट है E हमारे पास, ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB, सो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टिवली इफ PA, ये पूरा जो PA है वो 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को प्लस करके। इस फिगर को ना एक बार मैं फिर से बनाती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर दिख जाए। सो यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालना है, ट्राइंगल PCD, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, PC प्लस CD प्लस PD, ये तीन साइड्स चाहिए हमें, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहली चीज गिवन है कि ये P से लेके A तक, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये कितना है, PA हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो PB भी है और वही सेम एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से है। सो मतलब हमारा अगर PA 10 है तो PB भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें हम मेंशन कर देंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, पहली चीज ये मिल गई। अब ये भी टेंजेंट है और ये तो टेंजेंट्स है ही। अब इस केस में यहाँ पे अगर मैं इस PA की बात करूं, मुझे पूरा PA नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए C पॉइंट। अगर मैं कहूं कि मैं इतने पार्ट को A से C तक, AC जो है उसको मैंने X ले लिया, ये X हो गया, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर C पॉइंट देखो, ठीक है, एकदम अलग पर्सपेक्टिव से देखना, C पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां पे भी एक टेंजेंट जा रही है, यहां तक E तक भी एक टेंजेंट जा रही है। सो देखा जाए तो ये जो AC है वो भी तो बराबर होगा CE के, होगा कि नहीं होगा, देखो ना, C एक्सटर्नल पॉइंट समझो, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये भी सर्कल की टेंजेंट है, सो ये दोनों सेम होंगे। मतलब अगर ये X है सो C से लेके E तक ये भी X होगा, और यही सेम चीज हमारी अप्लाई होगी यहां पे। ये जो हमारा D पॉइंट है, D से E तक और D से B तक, ये क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट जा रही हैं। सो अगर ये मैंने Y लिया है तो ये भी Y हो जाएगा, ठीक है। पर इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा अगर मुझे PC निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले PC चाहिए। सो ये PC कैसे निकलेगा, इस पूरे PA में से PC हमारा निकलेगा। अगर मैं इस पूरे PA में से माइनस कर दूं ये X वाला पार्ट, मतलब AC जो है X माइनस कर दूं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस X, क्योंकि मुझे सिर्फ PC चाहिए। P से लेके A तक पूरा 10 है, उसमें से X हटा दो, PC बच गया। सेम यहाँ पे PD, अगर मुझे PD चाहिए वो भी 10 है, पूरे में से अगर मैं, मतलब सॉरी 10 है, मतलब PB में से Y माइनस कर दूं, मेरे पास यहां से लेके यहां तक ये पूरा 10 है, इतना पार्ट मैंने हटा दिया तो मेरे पास PD आ जाएगा। PD कितना आया, PB माइनस Y आ गया मेरे पास, ठीक है। PB बोले तो 10 माइनस Y आ गया, ठीक है। और अब इधर जरा PC कितना है, PC है 10 माइनस X प्लस CD कितना है, अब ये C से लेके D तक क्या है, इतना X है, इतना Y है, X प्लस Y। सो ये हमारा हो गया X प्लस Y प्लस PD कितना है 10 माइनस Y, ठीक है। अब X माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 10 प्लस 10 कितना आया 20। सो मतलब हमें इसका सम निकालना था, वो आ गया 20। सो इसका जो पेरीमीटर आया ट्रायंगल का दैट इज 20। सो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, इजी था। सिर्फ जो दिमाग लगाने वाली चीज थी वो ये थी कि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है और ये दो टेंजेंट्स जा रही हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अब मैंने 3 क्वेश्चन अगले जो आएंगे ज्यादा लेंदी नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर सीबीएसई में आया था। मतलब अगर आप पिछले साल 10th क्लास में होते तो आपके एग्जाम में सर्कल्स चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। आप देखो क्वेश्चन है px एंड py आर टू टेंजेंट्स। इसको जरा जूम कर लेते हैं। ये जो हमारा px है ये
और पी वाई है, ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, इस पॉइंट से बनी है। इफ एक्स पी वाई मतलब ये जो एंगल है पूरा ये हमें दे रखा है 120 डिग्री, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो पी एक्स है प्लस पी वाई करेंगे तो वो बराबर होगी पी ओ के, ये हमें प्रूव करना है। बेसिकली हमें साइड्स निकालनी है, एंगल हमें ये पूरा दे रखा है। अगर मेरे पास ऐसा हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हूँ, मान लो हमने O और Y को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से हमने O और X को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ एक ट्राइंगल देखूँ, मतलब मैं यहाँ से कह रही हूँ कि यार मैं ये ट्राइंगल देख रही हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने देखा, इस ट्राइंगल में अगर मेरे पास ये एंगल होता तो मैं ऐसे कर लेती कि ये OP और इस PY को ले लेती, कैसे आता, ये तो 90 डिग्री मुझे पता ही है, सो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता और ये बेस हो जाता। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है मेरा, कॉस में। सो कॉस कुछ भी अगर मेरे पास ये एंगल होता तो मैं कर लेती। अब ये एंगल पूरा तो दे रखा है, मुझे आधा नहीं पता, तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, अगर मैं ये ब्लू ट्रायंगल को और ये येलो वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, जो कि बहुत आसान है करना। अगर हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें सो हम कह सकेंगे कि ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो अगर दोनों 180 हैं तो 60-60 मिल जाएगा। हो सकता है ना क्वेश्चन, यही चीज करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OYP एंड ट्राइंगल OXP, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो OP इक्वल OP कॉमन है, ये तो दोनों में है, हमारे पास कॉमन मिल गई हमें, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में OY और OX दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, सो ये भी आपस में इक्वल होंगी, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो PY इक्वल होगी PX के, अगेन ये क्या है, पूरा लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो तीन चीजें मिल गए, मैं सिंपली कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी से। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCT के हिसाब से ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है, और अगर इक्वल है तो मैं सिंपल कह सकती हूँ, हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 120 डिग्री है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 120। सो एंगल 1 मेरा हो जाएगा 120 अपॉन 2 मतलब 60। सो ये एंगल 1 भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल, cos 60 डिग्री। मैं ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ, इन ट्राइंगल PYO, ठीक है। सो एंगल 60 cos 60 मेरा कितना होगा, बेस क्या है PY अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, उसके फॉर्म में लिख लो, जैसे वहां पे दे रखा है क्या PO, सो P हर बार पहले लिख लेंगे, ठीक है। सो cos 60 हो गया 1/2 और ये आ गया PY अपॉन PO। सो यहां से मुझे मिल जाएगा PO इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PY, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नेम कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे, इसको हटाओ, यही सेम चीज अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करूं, सो इन ट्राइंगल PXO, इस ट्राइंगल में लगाएं, सो cos 60, अगेन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा हमारा PO सेम, और बेस क्या हो गया इस बार PX, तो 1/2 इक्वल्स टू PX अपॉन PO, मतलब PO हमारा हो जाएगा 2 into PX। ये आ गई आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट्स को प्लस कर लो, सो ये आ जाएगा PO प्लस PO इक्वल्स टू, ऐसे ही होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, सो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ PY प्लस ट्वाइस ऑफ PX, तो ट्वाइस ऑफ PY प्लस PX, एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी 2PO है, सो 2 से 2 कैंसिल, PO हमारा आ गया PX प्लस PY। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो कभी भी क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना आ रही ये चीज कैसे होगी, ये देखना है कि पाइथागोरस लगा के ज्यादा आसान हो जाएगा, ट्रिगो रेशियो लगा के ज्यादा, क्योंकि मुझे क्या यहाँ पे क्लिक हुआ कि यार एंगल्स दे रखा है और हमें एंगल का भी तो यूज करना है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से करती तो एंगल तो यूज ही ना होता, क्यों दे रखा है, फिर वो एंगल दे रखा है, साइड निकालनी है, हमेशा ट्रिगो रेशियो यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चन और हैं जो पिछली बार सर्कल्स चैप्टर से आए थे।
जिसमें एक क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, फटाफट से ओरली कर लेंगे हम। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC, सो ये ट्राइंगल के बीच में सर्कल बना हुआ है, टचेस AB, BC एंड CA एट XZ, ये हमारा इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखना जैसे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये दो आ रही हैं AX और AY, ठीक है। इसी तरीके से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आ रही है, और इसी तरीके से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से ये और ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो अगर हम पहले भी चलो हम पहले देखते हैं क्या दे रखा है उस हिसाब से। इफ ए बी, अच्छा एक चीज तो समझ गए ना, सेम कलर से करने का मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, जो AX होगा वही AY होगा, जो XB होगा वही BZ होगा, जो CZ होगा वही CY होगा, इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। AB ये पूरा A से लेके B तक कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। AY A से लेके Y तक कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। कलर जरा चेंज करते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं, ये AY हमें 8 दे रखा है। CY C से लेके Y तक कितना है, 6 दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमें BC ये पूरा निकालना है, ये तो बड़ा सिंपल है, देखो ये 6 है, ये भी 6 होगा, ठीक है, ये 8 है तो ये वाला भी 8 होगा। अब ये पूरा 12 है, इतना पार्ट 8 है, तो कितना बचा, 9 10 11 12, ये हमारे पास 4 आया। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, टोटल BC कितना हो गया, 4 + 6 मतलब 10 हो गया। 10 देख लो आंसर कहाँ है, सिंपल, ओरली करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इस तरीके से होगा। ये कलर्स अलग अलग यूज करके आपको देख के पता चल जाएगा भाई कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स सेम होती है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मतलब लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं क्या आया था। अगेन इसको भी जूम कर लेते हैं। अब तुम्हें लगेगा यार ये तो मैम बड़े बेसिक क्वेश्चन कर रही है, पर ये वो क्वेश्चन है जो CBSE ने लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हैं। सो किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे भी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सच दैट PQ, अब ये टेंजेंट है P पॉइंट से, PQ और PR दोनों टेंजेंट है। अगर दोनों टेंजेंट है तो भैया अरे भाई अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। एंड RPQ ये एंगल 60 डिग्री का है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड QR, हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, अब इसकी लेंथ निकालनी है। अब फिर से हमारे दिमाग में आ सकता है कि यार वो यूज कर लेते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल दे रखा है, साइड निकालनी है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आ सकता है यार अभी मैम ने बताया साइड निकालनी है, एंगल दे रखा हो तो हम ट्रिगो रेशियो यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रिगो रेशियो यूज कहाँ होता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा तो कैसे होगा बच्चे, 90 डिग्री एंगल टेंजेंट किसके साथ बनाती है, जैसे अगर ये सेंटर है, यहां से अगर रेडियस जा रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ये वाला तो 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है, मतलब हम यहाँ पे वो तो अपना यूज ही नहीं कर सकते, जो हमारा ट्रिगो रेशियो है वो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे ना कि देखो सिंपल सी बात है, ठीक है आंटी, ये जो हमारा PQ है और ये जो PR है ये दोनों सेम है। सो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। इसको ऐसे देखो, इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P कितना है 60, किसके बराबर होगा 180 के बराबर। एंगल 1 और 2 बराबर है, सो 2 वाइज ऑफ एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। सो ये आ गया 2 वाइज ऑफ एंगल 1, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 120। एंगल 1 आ गया 60, एंगल 1 2 के बराबर है, सो ये भी 60 ये भी 60, सारे एंगल्स 60 डिग्री कब होते हैं, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स सेम होती है। दैट मीन्स QR भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये होगा हमारा आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो चाहे एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो, तो ये गलती मत करना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए,
पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस अपलोडेड है, जितने भी आपके एक्सरसाइज होंगे, एग्जांपल्स होंगी, एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से वहां से विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट और वहां से सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। बट एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुमने सॉल्व ना किया हो और तुम्हें ना आता हो। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा सर्कल्स चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ।